Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, तो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था डेवलपमेंट। आज हम इसके टेक अवे पॉइंट्स जो हैं, टेक अवे नोट्स, वो डिस्कस करते हैं। The idea of development became a main concern after the Industrial Revolution. Development refers to the achievement of social and economic progress by transforming conditions of underdevelopment as low productivity, stagnation and poverty. अब जो आइडिया है वो सबसे मेन चीज हो गई थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ था उसके बाद में डेवलपमेंट का जो आइडिया उसको लेकर के बहुत ज्यादा चीजें हो रही थी। और डेवलपमेंट का मतलब ये था कि भाई सामाजिक और आर्थिक प्रोग्रेस होनी बहुत जरूरी है, जिससे हम हमारी अंडर डेवलपमेंट वाली जो कंडीशंस है उसको बदल सकें, जो कि है लो प्रोडक्टिविटी या स्टैग्नेशन या फिर पॉवर्टी यानी कि गरीबी। ठीक है, जो चीजें रुकी हुई थी उनको भी आगे चढ़ाना था, आगे चलाना था, जो ठहराव आ गया था उसको आगे बढ़ाना था। Development conveys the ideas of improvement, progress, well-being, and an aspiration for a better life to articulate a vision for the society as a whole and methods to achieve it. Development का मतलब होता है वो ideas जिससे हम improvement लाएं, progress लाएं, लोग बाग अच्छे से जिएं, एक बेटर लाइफ जिएं, एक उनको अच्छा विजन मिले सोसाइटी को लेकर के, जहाँ पे वो सोसाइटी को एज अ होल चीज देखें, यानी एक प्रॉपर एक एज अ वन चीज देखें और मेथड्स जो हैं उसको लागू करें जिससे हम इस चीज को अचीव कर सकें। Development cannot be understood as only in economic terms, but it can place also in social and political terms. Development जो है उनको सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स यानी कि आर्थिक चीजों में ही नहीं समझ के बाकी चीजों में से भी जोड़ करके देखना होता है, भले वो समाज हो या राजनीति हो। Development bears the different approaches also like psychological, human needs development, dependency, Gandhian and market-friendly approaches etc. अब डेवलपमेंट जो है उसके अंदर अलग अलग अप्रोचेस हैं। कुछ साइकोलॉजिकल लेवल पे डेवलपमेंट होता है, कहीं पे ह्यूमन नीड्स का डेवलपमेंट होता है कि वो कितने डिपेंडेंट है उस चीज को लेकर के देखा जाता है, कहीं पे गांधीयन आइडियोलॉजी फॉलो की जाती है, कहीं पे मार्केट फ्रेंडली अप्रोच होती है एक्सेट्रा, कई सारी चीजें हैं। डेवलपमेंट अलग अलग फील्ड में होता है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेक्स द एफर्ट्स टू मीट द वेल बीइंग नीड्स ऑफ प्रेजेंट फ्यूचर एंड जनरेशंस। अब यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको देखा जा रहा है कि यहाँ पे वो एफर्ट्स लगाए जाए जिससे जो प्रेजेंट जो अभी जीवित हैं लोग, उनकी भी नीड्स पूरी हो जाए और आने वाली जो जनरेशन है उनकी भी नीड्स जो है पूरी कर पाए। ठीक है, Gandhiji's viewed development to be different from Western model of development and made a distinction between economic and real development. गांधी जी के अनुसार जो डेवलपमेंट था वो वेस्टर्न मॉडल को ना देखते हुए वो अलग था। उनका मानना था कि यहाँ पे इकोनॉमिक और रियल डेवलपमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। This concept gained importance after the second half of the 20th century when many countries from Asia and Africa attained political independence. अब ये जो concept था गांधी जी का, ये इसको काफी importance तब मिलने लगी जब 20वीं सदी के बाद में कई सारी countries को आजादी मिली थी, political independence मिली थी एशिया और अफ्रीका की। A criticism has taken place that development projects to be proven very costly for developing countries. अब criticism यानी आलोचना भी हुई है कि development projects जो होते हैं इसकी कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ती है डेवलपिंग कंट्रीज को। The development pays a high social cost also because displacement has led to many struggles in the countries. अब डेवलपमेंट कैसे एक हाई कॉस्ट सामाजिक कॉस्ट पे करता है, ये जो प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं उसमें क्या होता है, लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है जिससे बहुत ज्यादा संघर्ष उनको झेलना पड़ता है कंट्रीज के अंदर अलग अलग लेवल पे। Development should not be measured only in terms of materials only, but it can also be measured in terms of happiness, harmony, satisfaction of essential needs. Development को सिर्फ आप इस चीज पे ही मेजर नहीं करते मटेरियलिस्टिक कि किसको कितना पैसा है, किसको कितनी चीज है। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि लोग कितने खुश हैं, कितने भाईचारे से रह रहे हैं और उनकी जो जरूरत की चीजें हैं उससे वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। ये है डेवलपमेंट वाले चैप्टर के टेक अवे पॉइंट्स। किसी को कोई दिक्कत आई है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am, it's clear. No, ma'am, it's clear. ओके, तो ये कंप्लीट हो गया है। मैं एक बार और पूछ रही हूँ, अगर इस चैप्टर के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी भी पूछ सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेंगे। तो आई सपोज किसी को कोई दिक्कत आई नहीं है चैप्टर के अंदर, तो ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स जो है वो भी दिए हुए हैं और
क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड कर दिए जाएंगे साथ में ही टेक अवे पॉइंट्स के। ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, 5 ही क्वेश्चंस हैं। और क्योंकि किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है और ये हमारा कंप्लीट हो गया है, दोनों बुक्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं पॉलिटिकल साइंस की। और अब आपके टेस्ट शुरू होंगे, रिवीजन भी होता जाएगा। कल जैसे कि आपका हिस्ट्री का टेस्ट लिया था वो अच्छा नहीं किया है बच्चों ने, और मैं उम्मीद करूंगी कि अब जो हमारा टेस्ट होगा हिस्ट्री का, यानी कि द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला टेस्ट होगा कल, तो आप उसको अच्छे से रिवाइज करिए उसके क्वेश्चन आंसर्स, और कल की तरह ही कल भी वापस से टेस्ट होगा। मैं भी आपके ग्रुप में भी ये चीज डाल दूंगी, ठीक है। और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई दिक्कत आई हो तो आप लोग कल मुझसे पूछ सकते हैं। कल का भी आपके पास में टाइम है, अभी का तो है ही, कल का भी टाइम है। अगर दिक्कत हो फिर भी, आज अभी क्लास खत्म होने के बाद भी लगे कि नहीं ये चीज समझ में नहीं आई है, तो मार्क कर लेना, कल हम आपकी प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। समझ आया? Okay, ma'am. ओके, तो Yes, ma'am. ये मैं अपलोड कर दूंगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। वी हैव कंप्लीटेड आवर कोर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज वेल। हैव अ नाइस डे अहेड स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, you, ma'am. ma'am. वेलकम।